हरिओम। टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं हूं डॉक्टर पंकज, आपके सामने उपस्थित हो गया हूं साथियों अपनी इस कक्षा को लेकर के। और इस कक्षा में आज की जो कक्षा हमारा विषय है वो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज का है कि टीजीटी की पीजीटी की जो नए पैटर्न की जो परीक्षा होने जा रही है 2026 में, उसको लेकर के आज हमारी कुछ चर्चा है उस विषय को लेकर के। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो साथियों एक बार आप जरूर मैसेज करके बता दें कि हमारी आवाज आप तक जा रही है। और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले आपके नव प्रवेशी जो आपके मित्र हैं, छात्र हैं, जो नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनकी बात भी हमारे तक पहुंचे या फिर हमारी बात उनके उनके तक पहुंचे। उनके जो उनके डाउट्स हैं वो हमसे क्लियर करें, जो जिन भी विषयों को लेकर के वो थोड़ा सा। साथियों आज का ये बड़ा विषय है कि टीजीटी की तैयारी करेंगे, पीजीटी की तैयारी करें। जिस तरह से अध्यक्ष जी ने एक नया बयान दिया था कि बहुत जल्दी हम भर्ती लेकर के आ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की, दोनों भर्तियों को देखें और नया पैटर्न है। जहां 125 सवाल हुआ करते थे, वहां आप सवालों की जो प्रकृति उन्होंने कर दिया कि हम 120 सवाल लेंगे। देखिए पैटर्न तो बदल गया, पैटर्न बदला मतलब सवाल बदला, पैटर्न बदला। अब 120 किस लिए ले आए हैं, 150 करने के लिए ले आए हैं कि क्या करने के लिए ले आए हैं, अभी तो मनसा भाई कमीशन के अध्यक्ष बता सकते हैं या फिर जो संस्था मालिक है वही बता सकते हैं। ये हमारा विषय तो है रहा नहीं, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ तो कुछ है, कोई विषय तो है, कुछ ना कुछ इसके पीछे राज तो है कि भला 125 सवाल को 125 क्यों न रहने दिया गया। 125 में क्या आपको असुविधा हो रही थी, उसमें कौन सा जो है विभाज्य और अविभाज्य का मामला आ गया था, ऐसा ऐसा कौन सा आफत आपके ऊपर आ गई था आपने 125 को 120 कर दिया। कोई तो बात है, कुछ तो बात जरूर है। ठीक है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो ये बात आप मान के चलिए कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब उन विषयों को ध्यानांकित करते हुए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ना पढ़ाना हमारा कार्य है। सिर्फ हम आपको संधि पढ़ाएं, समास पढ़ाएं, संज्ञा पढ़ाएं, संधि पढ़ाएं, कारक पढ़ाएं, समास पढ़ाएं, अनुवाद की बात करें, प्रत्यय की बात करें, कृतध्यत की बात करें, उससे भी जरूरी आप आज का समय ये है कि नोटिफिकेशन के पहले ये सब सारी बातें कर लें कि क्या करना है, कैसे करना है, एक योजनाबद्ध तरीके से हम लगे ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। और टीचर्स अकादमी की संस्था ये बार बार चाहती है और ये प्रतिबद्ध है कि आपके लिए अहर्निश साथ रहेगी और आपकी सफलता तक आपके साथ हम बने रहेंगे। सवाल यह है कि नया पैटर्न है, नया आयोग है, नए अध्यक्ष जी है और उनका विचार क्या है, उस विषय को लेकर के हम सारी बातें आपसे करने जा रहे हैं। साथियों हमारा आज का टाइटल है यूपीटीजीटी 26 संस्कृत नया पैटर्न। किसकी तैयारी करें, टीजीटी या पीजीटी? बात बिल्कुल एक पते की बात है कि भाई किसकी तैयारी की जाए। बात तो सही है, तैयारी भला किसकी की जाए, एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि तैयारी किसकी की जाए, टीजीटी की या पीजीटी की, है ना। ये टीजीटी है और ये पीजीटी है। चलिए टीजीटी और पीजीटी की जब हम तैयारी करने जाते हैं तो साथियों ये देखने को मिलता है कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका बड़ा सीमित पाठ्यक्रम है, पीजीटी का कर रहे हैं तो उससे कई गुना बड़ा उसका पाठ्यक्रम है। अब कैसे हम आपको बताएं। टीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपके पास 7 वही पुस्तकें हैं जिसका नाम हमने इसके पहले की वीडियोस में लिया था। आपके पास 2 पद्य की जो पुस्तकें हैं, 2 नाट्य की पुस्तकें हैं यानी 2 नाटक ग्रंथ हैं, 3 आपके जो काव्य की पुस्तकें हैं जो उसमें महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, सारी चीजें हैं। और अगर व्याकरण पक्ष को लेते हैं तो उसमें बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के साथ साथ और एक हमारा रचनानुवाद कौमुदी पंडित कपिल देव द्विवेदी की है जो सहायक पुस्तक के रूप में है और बहुत ही उपयोगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से है। मतलब जमी जमा केवल आपको देखा जाए तो आपके पास टीजीटी के लिए कितनी पुस्तकें हैं। अगर टीजीटी की हम बात करते हैं, टीजीटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास केवल पुस्तकें कितनी हैं, साहित्य की पुस्तकें हमारे पास कितनी है और व्याकरण की। साहित्य की अगर पुस्तकों की बात करें हम, अगर साहित्य की पुस्तकों की बात हम करें तो हमारे पास पुस्तकें केवल गिनी चुनी 7 पुस्तकें हैं। और व्याकरण की बात करते हैं तो हमारे पास पुस्तकों की संख्या कितनी है, सिर्फ 2 है। जमी जमा 2 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी, उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर हम पीजीटी की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान रखिएगा, पीजीटी की बात करते हैं
तो इसका पाठ्यक्रम कमोबेश टीजीटी से कम 5 गुना है, 5 गुना पाठ्यक्रम है, कम से कम 5 गुना पाठ्यक्रम। लेकिन यह है कि इसको आप देखिए, बड़े गौर से देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल ये आपको लेकर के एक जो कक्षा लेकर के आया, ये मतलब जो मैं एक आज की जो क्लास लेकर के आया हूं, आपको बताने के लिए आया हूं, तो केवल ऐसे मतलब औनी पौनी बातें करने के लिए नहीं है। बहुत गंभीर बात है और आपके लिए बहुत सोचने वाली बात है। फॉर्म आने के पहले सारी बातें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि परीक्षा के पहले हमें ये तैयारी हो कि हमें तैयारी किस बात की करनी है, टीजीटी की करनी है कि पीजीटी की करनी है कि हायर एजुकेशन की करनी है, कि जो आने वाली परीक्षा जो प्राथमिक टेट और सीटेट वाला जो आ रही परीक्षा सुपर टेट वाली उसको देनी है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि विज्ञापन के पहले बात एकदम क्लियर हो कि हमें तैयारी किस बात की करनी है। ऐसा ना हो कि विज्ञापन आ गया, यहो परीक्षा दे लें वो परीक्षा दे लें। कुछ छात्र ऐसे कहते सर हिंदियों में डालेंगे, संस्कृतों में डालेंगे। अब बताइए उनका क्या होगा कि सर टीजीटी हम हिंदियों से डालेंगे और टीजीटी हम संस्कृतों से डालेंगे। अब उनके बारे में हम कहें तो कहें क्या? तो बात हमारी थी टीजीटी और पीजीटी की। साथियों, ये टीजीटी है और ये पीजीटी है। टीजीटी की तैयारी करें कि पीजीटी की तैयारी करें, ये दोनों बातें आपके लिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और टीजीटी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा आपको, टीजीटी की तैयारी करने में कम से कम आपको 6 महीने का समय चाहिए। कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का न्यूनतम समय बता रहा हूं आपको। 6 महीने का समय आपको चाहिए कम से कम टीजीटी की तैयारी। और अगर पीजीटी की तैयारी करते हैं तो कम से कम आपको 10 महीने का समय चाहिए। क्या है? 10 महीने का समय इसमें आपको चाहिए कम से कम। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं अभी बताऊंगा सारी बातों को स्पष्ट तौर पे। 6 महीने की तैयारी कम से कम किसमें चाहिए? टीजीटी में। और कम से कम 10 महीने की तैयारी, कितने महीने की? 10 महीने की तैयारी आपको प्रवक्ता में चाहिए। इतनी कर तैयारी आपके पास इतना करने का समय है तो आप तैयारी करिए। डिसाइड करना इस बात से है कि आपका निर्णय। देखिए, परीक्षा आपको देनी है, सफल आपको होना है, शिक्षक आपको बनना है, जीवन अपना सुधारना है। बड़े ठंडे दिमाग से आपको इस बात पे विचार करना चाहिए। टीजीटी और पीजीटी में बेसिक अंतर क्या होता है? टीजीटी सिर्फ एक चरण की परीक्षा है। क्या है ये? एक चरणीय व्यवस्था इसमें है, एक चरण की परीक्षा है, एक चरण की परीक्षा है। और ये क्या है? पीजीटी क्या है? ये मतलब ये लगभग 2 चरण की व्यवस्था है ना, 2 चरण की व्यवस्था है, 2 चरण की परीक्षा है, यानी 2 चरणीय व्यवस्था यहां पे है। प्रवक्ता में क्या होता है कि इसमें आपको अधिमानी अर्हता वाले जो भी होते हैं, जो अधिमानी अर्हता धारित करते हैं, जैसे एमएड, बीएड के बाद एमएड का 5 नंबर या एमएड का 10 नंबर, पीएचडी का 10 नंबर, या एमएड का 5 नंबर, पीएचडी का 10 नंबर। जहां 2 चरणीय व्यवस्था होगी, यानी परीक्षा में जहां 2 चरण की परीक्षा होगी, ठीक है, वहां पे क्या होता है? एक तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, एक लिखित परीक्षा पहला, और दूसरा क्या होगा? साक्षात्कार। और जैसे साक्षात्कार जुड़ा वैसे ही आपको साक्षात्कार में क्या करना पड़ेगा? प्लस पीएचडी वाले आ जाएंगे, पीएचडी वाले आ जाएंगे और एमएड वाले आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? एमएड वाले आ जाएंगे। इनका 10 नंबर हो जाएगा, इनका 5 नंबर हो जाएगा। 15-15, 20-20 नंबर लेकर के अधिमानी अर्हता वाले आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। आपके लिए क्या होता है कि फिर थोड़ा सा आपके लिए ये थोड़ा सा बात गंभीरता इसकी ले लीजिएगा कि ज्यादा तो नहीं आते हैं, फिर भी 10-5 तो आ ही जाते हैं। मेरिट इसकी बहुत ज्यादा चढ़ जाती है, सीटें कम रहती हैं। समय अगर आपके पास है तो चलिए, मान लीजिए 2 चरणीय व्यवस्था को हम पहले, इस बात को हमने आपको बस आगाह करने के लिए बताने की मैं बात कर रहा था कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, जानते भर रहिए। पहले तो टीजीटी में भी ये व्यवस्था थी कि इसमें जुड़ता था अधिमानी अर्हता, जो पीएचडी वाले हैं उनका 10 नंबर, एमएड वाले हैं उनका 5 नंबर, 10 नंबर, जैसे भी खेल वालों का सबका इसमें जुड़ता था। लेकिन अब इसमें इस व्यवस्था को बिल्कुल नकार दिया गया। अभी अधिमानी अर्हता वाली व्यवस्था यहाँ पे खत्म हो गई, जो वहां पे अभी भी चल रही है।
दोनों की आप टाइम पीरियड देखिए, एक 6 महीने में आप न्यूनतम 6 महीने बात कर रहा हूं मैं, अधिकतम नहीं कर रहा हूं, न्यूनतम 6 महीने की तैयारी आपकी होनी चाहिए, 10 महीने की तैयारी। कारण क्या है? हमने समय किस आधार पर डिसाइड किया कि आखिर वास्तव में समय इतना ही क्यों होना चाहिए? इसका भी तो कोई तार्किक आधार हो, एक तार्किक आधार होना चाहिए कि आखिर क्यों टीजीटी में 6 महीने, पीजीटी में 10 महीने। टीजीटी के जमी जमा जो पुस्तकें हैं वो 7-8 पुस्तकें हैं, हमने आपको बताया 7 पुस्तकें साहित्य की हैं और 7 पुस्तकें साहित्य की हैं और कमोबेश 2 पुस्तक देखा जाए तो व्याकरण की है, वो भी बहुत छोटा छोटा अंश है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना इसका पाठ्यक्रम। इसमें आप पाएंगे तो आपको इसमें साहित्य तो मिलेगा ही मिलेगा, दर्शन मिलेगा आपको, इसमें भाषा विज्ञान इसमें मिलेगा आपको, तो ढेर सारे, अच्छा इसमें रूप मिलेगा तो 10 लकार के रूप मिलेंगे। साथियों, हमारी अगर बात आप तक पहुंच रही है तो आप एक बार हमारे सेशन को लाइक करते हुए अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि बात वहां तक, बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है, परीक्षा की तैयारी से ज्यादा महत्वपूर्ण यही तैयारी है कि भला तैयारी किसकी की जाए। प्राय यही होता है कि छात्र इसमें बहुत भ्रमित रहते हैं कि प्रवक्ता भी दे देंगे, टीजीटीओ दे देंगे, पीजीटीओ दे देंगे, कौन केजान एक शब्द होता नहीं, केजान हो ही जाए, कोशिश करेंगे कि केजान हो ही जाए, इसमें नहीं होगा उसमें हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है भाई। मेरिट आप देख रहे हैं, मेरिट की स्थिति क्या है? अगर मेरिट की स्थिति पर आप एक बार जाएंगे तो मेरिट की स्थिति देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाता है कि हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए। वही लास्ट में ही होता है कि हाँ, तो आप जब तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की और पीजीटी की, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि द्विविधा में दो गए माया मिलीन राम, द्विविधा में दो गए माया मिलीन राम। आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी की भी और पीजीटी की भी, दोनों की तैयारी कर रहे हैं। बता ये हो आधा अधूरा, ये हो आधा अधूरा। कारण ये अभिज्ञान शाकुंतलम कर टीजीटी में पढ़ेंगे तो मात्र चौथा अंक पढ़ना है, पीजीटी में पढ़ेंगे तो 7वां अंक पढ़ना है, पूरा 7 अंक पूरे पढ़ने हैं आपको। क्या पढ़ने हैं? 7 अंक पूरे पढ़ने हैं आपको, संपूर्ण पढ़ना है। और यहाँ कितना पढ़ना है? मात्र चौथा अंक। यहाँ पे कौन सा पढ़ना है? चौथा अंक मात्र पढ़ना है। चौथा अंक आपको सिर्फ पढ़ना है। चतुर्थ अंक कौन सा पढ़ना है? चतुर्थ अंक आपको पढ़ना है। इतना भर अंतर है, अगर आप इस अंतर को स्पष्ट कर पा रहे हैं तो आपके लिए तैयारी ये सही रहे। दूसरी बात, परीक्षा की तैयारी करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने का ढंग क्या होना चाहिए। हम 9 प्रवेशी छात्रों की बात कर रहे हैं, जो हमारे 9 प्रवेशी छात्र हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं 9 प्रवेशी छात्रों में ये दुविधा बड़ी रहती है कि बस पहले प्रश्न उठाओ, सारा प्रश्न बैंक उठाया हमने, सारे प्रश्न बैंकों को देख लिया। अब जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है तो अभिज्ञान शाकुंतलम की किताब को उठाया, उसकी जो आए हुए क्वेश्चन को क्वेश्चन उठाए, बांच लिए 10 साल का, इसके बाद लगे किताब पढ़ने, और जो सवाल आप बांच रहे हैं उसी सवाल में से 4-6 सवाल उल्टा पलटा फीडिंग हो गई दिमाग में, इसके बाद तो काम आपका फाइनल हो जाएगा। क्योंकि आप अभी क्या है कि एकदम आपका बाल सुलभ है, क्योंकि आपने भी अच्छे से देखा नहीं है, पहली बार में इस सवाल आपने पढ़ लिया कि महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं वो इस विधा की हैं। अब विधा में कहीं उल्टा पलटा कहीं कुछ दिमाग में चला गया तो फिर अब भाई अब बाजारू किताबें मार्केट में घूम रही है, आप कुंजी से पढ़ेंगे ये भी क्लियर है। सवाल कहाँ मिलेगा कुंजी में? सवाल तो कोई उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे शिक्षा परिषद की बुक तो कोई आती नहीं है। अब जो ऑथेंटिक बुक है वो सवाल नहीं देते हैं, सवाल आपको कुंजी से मिलेगा, गाइड से मिलेगा, आप देख लेंगे सवाल गलत सवाल दिमाग में एंट्री कर गया, इसके बाद अब वो निकालते रहिए उसको, आप उसको निकलने में 1-6 महीना लगेगा, और जब तक निकलेगा तब तक परीक्षा होगी किनारे हो जाएगी, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। आप जब अध्ययन करें तो इस विषय का विशेष ध्यान रखें, इस बात का कि जब हमें तैयारी करनी है तो हमें जो पढ़नी है वो मानक पुस्तकों को पढ़ना होगा, मानक टीकाओं को पढ़ना होगा, तांडीस झा को पढ़ना होगा, पंडित कपिल देव द्विवेदी को पढ़ना होगा, बाबूराम सक्सेना जी को पढ़ना होगा। कोई औरी फौरी जो औनी पौनी जो मार्केट में जो किताबें बिक रही है, गाइड बिक रही है, कुंजी बिक रही है, उससे अब थोड़ा बचना होगा। और बाद में जब परीक्षा हो जाएगी, जब आंसर की देगा तो आपको लगेगा सर ये तो हम गाइड में पाए थे, वो गाइड कोई कमीशन थोड़ी मानेगा, वो गाइड नहीं मानता, वो ऑथेंटिक बुक की पंक्तियों को मानता है कि ये सवाल पंक्तियों से खोज करके आप लेके आइए, उन्हीं ऑथेंटिक बुक से खोज करके लेके आइए। अगर आप वहां से लेके आ रहे हैं तब तो बात ठीक है, अगर आप खोज के नहीं लेके आ पा रहे हैं तो बात आपकी मानने के लिए बाध्य नहीं है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए आप, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा है भी। दूसरी बात,
जब आप तैयारी कर रहे हो उस समय विशेष बात ध्यान रखने वाली क्या होती है? अब आपको उन्होंने बताया कि ये 6 महीने का काम है और ये लगभग 10 महीने का काम है। ये बात कितनी है? ये न्यूनतम की बात मैं कर रहा हूँ। न्यूनतम समय क्या है? ये न्यूनतम समय की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका क्या है? न्यूनतम समय ही तो नहीं। पढ़ने के तरीके में क्या करना होगा? हमें आमूलचूल परिवर्तन करना जरूरी है। कारण ये है कि आप पढ़ रहे होते हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, आप पढ़े दिन भर, ठीक है, आप दिन भर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मिला क्या? अब वही आप ही जाने भाई। पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। क्या होता है? पहले किसी विषय को पढ़ने के लिए आप पहले मानसिक रूप से तैयार हो जाएं और इस विषय से तैयार हो जाएं, इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि हम टीजीटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है? क्या है? आप ये भूल जाइए कि आप टीजीटी 2026 में विज्ञप्ति आ रही है उसके लिए पढ़ रहे हैं। अब वो काम अभी से हो सकता है। वो काम विज्ञप्ति आने के बाद तब ये सब दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि हम भूल जाते हैं परीक्षा नहीं भाई, तब तो खाली एक कहानी, तो मेरी बात जो है वहां पे कपोल कल्पित हो जाएगी। आज की मैं बात कर रहा हूं, आज 19 जून की मैं बात कर रहा हूं। 19 जून से लेकर के जब तक विज्ञप्ति नहीं आती तब तक की मैं बात कर रहा हूं। आप चाहें तो बड़े आराम से किसी विषय को लेकर के बड़े सकारात्मक भाव से एग्जाम को भूल करके कि इक क्या है, अक क्या है, अच क्या है, उसमें आनंद लीजिए आप। अच क्या है? वास्तव में अच क्या है भाई? आयुन रिलरी के योंग अयउच, यानी सारे स्वर हैं। अच्छा, सारे स्वर हैं तो कैसे हैं? इसमें तो 2 मूल स्वर माने गए हैं, 2 ही सूत्र में मूल स्वर माने गए। मूल स्वर तो हमारे 5 ही हैं। आयुण रिलरी का अंत जो उसका हर एक सूत्र का है वो इस संज्ञक हो जाता है। अतः स्लोप स्लोप हो गया, बचा 3 2 5। मूल स्वर हमारे 5 हैं। अब ये पढ़ के ये परीक्षा में पढ़ के सोचेंगे कि आयुन रिलिक अक यही होता है, यही परीक्षा टीजीटी में आएगा, अक माने टीजीटी, अक माने पीजीटी, अक मतलब, तो फिर नहीं आएगा। समय भी आपके पास है। इस समय आपको बहुत आराम से इस विषय को लेकर के, आपको मैंने कहा नहीं कि दिमाग मानसिक रूप से तैयार पहले अपने आप को करिए, एग्जाम भूल करके कि टॉपिक कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, आपके जीवन के लिए है। आप शिक्षक बनेंगे, फिर आपको क्या करना होगा, इन सारी बातों को लेकर के अगर आप गंभीरता से लगेंगे तो निश्चित तौर पे 2026 में आप शिक्षक बनने की राह पे अग्रसर होते हुए हमें नजर आएंगे। टीचर्स अकादमी की तरफ से आपको ये व्यवस्था लगातार दी जा रही है, लगातार कक्षा दी जा रही है, इसीलिए जगाने के लिए। सिर्फ हमारा काम पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको जगाते रहना बहुत जरूरी होता है। एक सपोर्ट होता है, किसी को आप इकोनॉमिकली सपोर्ट करिए। जैसे कोई मित्र आपका है, धनाभाव में रह रहा हो, कहीं तैयारी कर रहा हो, आप उसे पैसा मत दे पाइए, आप उसके साथ कुछ और न कर पाइए, उसे किताब न दे पाइए, लेकिन इतना जरूर उससे कहिए कि आप तुम्हारे साथ हूं, परेशान मत रहो, कभी कोई दिक्कत होगी तो बताना। भले आप कुछ न कर पाइए, इतना भर कह दीजिए कि परेशान न रहो, समय बीतेगा जरूर और वक्त अच्छा भी आएगा। नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, परेशान मत रहो, तुम्हारे साथ है। भले आप 2 कौड़ी देने के कंडीशन में ना हो, फिर भी आप उसको आश्वस्त करिए। और जब आप आश्वस्त कर देंगे तो निश्चित तौर पे उसके लिए एक विटामिन का काम करेगा। ठीक है? और बिल्कुल वो दिमाग खोल के तब पढ़ना शुरू करेगा, चल कहेगा भाई चलो हमारे साथ हमारे मित्र तो हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सहपाठी लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। जिज्ञासा विकसित करना है साथी। पढ़ाई के लिए क्या करना है? जिज्ञासा विकसित करनी है। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, उसे समझ नहीं पा रहे हैं, और समझने के बाद उसको लिख नहीं पा रहे हैं, और लिख नहीं रहे हैं, और उसी दिन उसको याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस दिन अब तो ये जो तैयारी आपकी है वो थोड़ा 2 दर्जे की मानी जाएगी। जैसे आजकल की एक नई व्यवस्था है भाई, हम लोग समय में ये लाइब्रेरी वगैरह व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, पढ़ाई तब भी होती थी, आज भी तैयारी हो रही है। लाइब्रेरी वास्तव में बहुत अच्छी चीज है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी चीज है, नो डाउट। एकदम वहाँ टेम्परेचर बराबर रहता है, मन मस्तिष्क काम करता है। माना गया कि जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले राजशेखर वगैरह, राज सरंगड़ी वगैरह जो लिखे हैं, और आचार्य मम्मट उम्मट, सब माने गए ठंडे प्रदेश के लोग थे। दिमाग बड़ा तीक्ष्ण होता है ठंडे प्रदेश में, तो आप अगर ठंडे में बैठ के पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए वो लाभप्रद है। लेकिन उस समय आप ये बात नहीं जान पाते हैं, पढ़ते समय आपका कोई टारगेट नहीं होता है कि हम जितना पढ़ रहे हैं क्या वास्तव में ये परीक्षोपयोगी है कि नहीं। आपने शुरू किया पढ़ना कि अकः सवर्णे दीर्घ, अक का सवर्णी दीर्घ होता है, बस बात इतनी पढ़े आपने, विद्याधनालय विद्यालय पढ़ के आप निकल गए। आपने उसका विच्छेद नहीं किया कि विद्याधनालय विद्या का आ, वाले का आ, ये सवर्णी है क्या, सवर्ण किसे कहते हैं। ये बात ना तो आपने लाइब्रेरी में पढ़ी है, ना तो पढ़ने की आपने इच्छा की, ना तो कोई आपको बताने वाला है कि सवाल यहाँ नहीं भाई, यहां से पूछा जाता है कि अक सवर्णे दीर्घ में अगर अक का जो सवर्णीय होगा पूर्व और पर के स्थान पे उसका दीर्घ हो जाएगा, लेकिन सवर्ण आप कहेंगे कि आ है सवर्ण हो गया, लेकिन नहीं भाई, कानून दूसरा कुछ कहता है।
तो ये सब बातें आपको किसी गुरु के द्वारा, किसी मित्र के द्वारा, कोई जरूरी नहीं कोई संस्था वाला बताए, आपका मित्र भी है, दो मित्र हो बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, दोनों लोग एक साथ बैठिए और बातचीत मत करिए, बाहर निकल के क्लियर करिए कि वाकई सवर्णी दीर्घ है क्या, आखिर सवर्णी किसे कहते हैं। आपस की बातचीत में ये बात क्लियर हो पाएगी कि सवर्णी क्या होता है। तब आपको बताना पड़ेगा कि अकह अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, इनकी क्या अंतरतमता है, स्थानीय अंतरतम है, ये सब एकदम क्या है, नजदीकी नजदीकी का मामला है। वहां पे क्या है, अकह सवर्णी दीर्घ है कहता है कि जो अ का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अच्छा, आ हो चाहे बड़ा आ हो। अब आपसे सवाल दूसरा उठ गया कि आयुन रिलिक है, यहाँ पे छोटा है, बड़ा कहाँ चला गया। आप बता सकते हैं कि भाई जो छोटा मिलके बड़ा हो सकता है, तो पता भला जरूरत ही यहाँ पे क्या है, आगे मिलेगा। तो इस तरह की बातें अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई क्या होती है कि वहां टारगेट, एक आपका लक्ष्य जो होता है वो निर्धारित वहां आपका नहीं हो पाता है। आप वहां पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपका कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला नहीं है, आपका पुनरीक्षण करने वाला कोई नहीं है कि आपको ये बता पाए कि आज आपने जो पढ़ा है उसमें वास्तव में जरूरी क्या था। आप प्रसन्न है कि बढ़िया हम 7 बजे चना खा के बैठे, आराम 12 बजे उठे, फिर गए 1 घंटा सोए, फिर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़े, पर पढ़े बस, पर पढ़ते जा रहे हैं। और निश्चित आप ऐसा नहीं कि आप ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं आप, लेकिन क्या होता है, किताब खोल के पढ़े जा रहे हैं। आप किताब खोल के पढ़े जा रहे हैं, दिमाग खोल के नहीं पढ़ रहे हैं कि सवाल क्या बन रहा है। आपने किताब खोला, आका है सवर्णी दीर्घ है, अक के बाद जो सवर्णी होगा अक्का वही दीर्घ हो जाएगा, दोनों मिल मिला के। लेकिन आपने दिमाग नहीं खोला कि आखिर सवर्णी होता क्या है, ये दिमाग खोलने की बात है। तो अगर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की मैं बात करूं, कम समय बचा हुआ है, जुलाई में विज्ञप्ति आ जाएगी, जुलाई में विज्ञप्ति आएगी तो एक कम समय बचा हुआ है, पढ़ना आपको कैसे है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, मेघदूतम पढ़ना आपको है, किरातार्जुनीयम पढ़ना आपको है, निशतकम आपको पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको शिवराज विजयम पढ़ना है, और सुगनाशोपदेश पढ़ना है, सारी पुस्तकें उत्तरामचरितम पढ़ना है। ये सारी पुस्तकें आपको पढ़नी है। इसमें बहुत छोटा छोटा अंश हमारा है, बहुत छोटा अंश है, बहुत कम अंश है, इसी को पढ़ करके आपको परीक्षा को पास करना है। आप अगर हम लोग पढ़ेंगे क्या, टीजीटी को अगर पढ़ना आपको हो तो सरल से कठिन की तरफ पढ़िए आप, ठीक है। आगमन और निगमन विधि आपने बीएड में पढ़ रखा होगा। आगमन और निगमन अगर आप सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, सुगम भी रहेगा, और आपका मन भी लगेगा पढ़ने पढ़ाने में कि हाँ विचिंतयन्ति यं मनसा तपोधनम वेत्स माम उपस्थितम, ठीक है। स्मरिष्यत न स्वबोधितोप्सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृताम योग। पूछ लिया था पिछली वाला अनन्य मनसा में कौन सा समास है, पूछ लिया, अब वही लाइन पूछ लिया आपसे। तो ये सब बातें क्या है कि आपको सरल से कठिन तरफ बढ़ना है। अब ऐसा ना करिए तत्काल पहला चैप्टर ही समास खोल के बैठ जाइए और समास पढ़ना शुरू करिए व्याकरण से, और आपको पढ़ना है ये साहित्य पढ़ना है तो आप सीधे खोल लीजिए जो है आपका नीच शतकम से पढ़ना। नीच शतकम कठिन जो आपका है ये 100 श्लोक उसमें है, वो कठिन है भाई, सामान्य ग्रंथ हो नहीं है। हर एक, क्योंकि हर जब पद्धतियां बदल रही हैं, शब्दार्थ बदल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा काठिन्यता है, बाकी सरल है। अभिज्ञान शाकुंतलम सरल आपका है, उत्तरांचरितम सरल है, मेघदूतम भी सरल है, सारी चीजें आपकी धीरे धीरे। अब पढ़ना कितना आपको है, अभिज्ञान शाकुंतलम चौथा अंक, उत्तरांचरितम में तीसरा अंक, और किरातार्जुनीयम का जो है प्रथम सर्ग पढ़ना है। मेघदूतम पढ़ना है, वही दोनों उत्तर मेघ और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों मिलाकर के 115 मलिनाथ की टीका में माना जाता है। 46 श्लोक पढ़ना आपको है किसमें, किरातार्जुनीयम में। 22 श्लोक पढ़ना है उत्तरांचरितम में। 48 श्लोक पढ़ना है 22 श्लोक पढ़ना है आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में, 48 श्लोक पढ़ना है उत्तरांचरितम में। तो सारी बातें बहुत थोड़ी थोड़ी हैं। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, तरीका भी इसी समय हम लोग डिस्कस कर लें। भाई तरीका क्या है, शुरुआत में आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, मान लिया अभिज्ञान शाकुंतलम आपने पढ़ना शुरू किया, शुरुआत आपको कैसी करनी है, पहले कवि का परिचय पढ़ना है, कवि का परिचय पढ़ना है, ग्रंथ का परिचय पढ़ना है। ग्रंथ के परिचय पढ़ने के बाद हर एक अंक के बारे में जानना जरूरी, भले आपके पाठ्यक्रम में चौथा ही है, लेकिन आपको पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा, पांचवा, छठा और जो सातवां, सारे अंकों के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको विचार करना चाहिए। दूसरी बात, ग्रंथ परिचय के साथ साथ आपको पात्र परिचय के बारे में जानना जरूरी। दुष्यंत कौन है और शकुंतला कौन है, शकुंतला की सखियां कौन कौन सी हैं, और गौतमी कौन है, कश्यप कौन है, काश्यप कौन है, बार बार पूछा जाता है कश्यप कौन है, काश्यप कौन है, और जो नायक और नायिका है वो किस कोटि की हैं, किस शैली में लिखा हुआ है, कौन सा रस है, कौन सा मुख्य रस है, कौन अप्रधान है, कौन प्रधान है, कौन सी शैली है, सारी बातों को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ते। पहले तो शुरुआत में अभिज्ञान शाकुंतलम के शुरुआत में 1 से 2 दिन आप पूरा
उसका विस्तार पढ़िए, उसकी प्रस्तावना पढ़िए, शुरुआत में उसका प्राकथन पढ़िए। सारी बातें अगर आप पढ़ लेंगे तो सारी लगभग 50% आपका काम उसी दिन हो जाएगा। शुरुआत में कोई भी ग्रंथ उठाइए, कम से कम उसको हफ्ता 7 दिन 5 दिन आप पढ़िए उसको। प्रत्येक पुस्तक में बात कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि चतुर्थ अंक चाहे तो पढ़े, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ डाले, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है। शुरुआत में पहले आपको भूमिका पढ़नी है, पूरी भूमिका पढ़नी है। सारा जो इसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास दिया, सारा चीज पढ़ डालिए। उसमें जो भी संस्कृत की जो शब्दावलियां दिया उसको पढ़ डालिए। नायक नायिका का भेद प्रभेद, जो भी किस कोटि की, सारी बातें आपको पढ़ना जरूरी है। फिर आप श्लोक पढ़िए, श्लोक पे कौन सा शब्दार्थ है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, और उस अलंकार का लक्षण क्या है, कौन छंद है, कितने चरण का है, कितनी मात्राएं हैं, और सारी बातों को आप एक साथ समेकित करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये प्रत्येक पुस्तक की बात मैंने कर दिया। ये टीजीटी की बात हो गई, पुस्तकों की बात हो गई। अब हम आपका बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण संबंध बात करते हैं, जो है बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका हमारे टीजीटी में पाठ्यक्रमित की गई है, और वहीं से सवाल बनेंगे और वहीं से सवाल बनाए जाएंगे। आज तक बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे। सवाल यहां से ये पूछा जाएगा, बार बार आपसे पूछा जाता है कि जो है इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। आपको मोटी मोटा कुछ पढ़ना नहीं, इसमें क्या है, बस संज्ञा पढ़नी है, आपको संधि पढ़ना है, कारक पढ़ना है, ठीक है, आपको समास पढ़ना है, अनुवाद और प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। ये सब गिने चुने 5-7 आपके 5-7 पॉइंट्स उसमें हैं। यही आपको जो है चैप्टर्स आपको उसमें से पढ़ने हैं। पढ़ने के लिए तो उसमें ढेर सारा चीज दिया हुआ है। अगर देखा जाए बाबूराम सक्सेना में तो बहुत चीजें हैं। 543 पेज का है ये, 543 पेज है ये। इसमें कितने हैं? 543 पेज के हैं बाबूराम सक्सेना। और 543 में सारा आपको नहीं पढ़ना, मात्र उसमें 200 से 200 पढ़ना आपको है। 200 से 250 पेज पढ़ना, बाकी चीजों को आप छोड़ देना है। सारा विषय उसमें पढ़ना नहीं, वो हम आपको बताएंगे पढ़ना क्या है। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं मानता हूं कि आप विषयों को बड़े जल्दी और बड़े अच्छे तरीके से, आप बहुत समय से आप इस बात को पढ़ लेंगे। बात करते हैं पीजीटी की। अब ये पीजीटी में भाई आपने यहाँ विज्ञान शाकुंतल पढ़ा, चौथा अंक यहाँ पढ़ना है, 7 अंक, 7 अंक यहाँ पढ़ना। आप सोचिए कितना भारी बात हो गई। मृच्छकटिकम आपको यहाँ पढ़ना है, पूरा संपूर्ण मृच्छकटिकम आपको यहाँ पढ़ना है। और क्या है, यहाँ भाषा विज्ञान पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, अलग से पढ़ना है। तो यहाँ का जो विस्तार है प्रवक्ता का, ये थोड़ा विस्तार इसका बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कि आप अगर सचेष्ट हैं 2026 को लेकर के, मित्रों हमारी बात मानिएगा, 2026 को लेकर के सचेष्ट हैं तो आप एक चीज को डिसाइड अभी से कर लीजिएगा। विज्ञापन आने के पहले पहले मैं मानता हूं कि मन जरूर भगेगा कि प्रवक्ता में भी 300 सीटें हैं, 400 सीटें हैं, और टीजीटी में लगभग 1200 सीट है, 1200 सीट है या 1100 सीट है, 1000 सीट है। तो क्यों ना इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे। ठीक है, दे दीजिए भाई। प्रवक्ता उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जिन लोगों ने भाई पहले अच्छी तैयारी कर रखी है, जिन्होंने पीजी कर रखी है। पहले पीजी करने वाला ही प्रवक्ता देगा, जिन्होंने नेट पास कर लिया है, डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं दे रहे हैं और अवान्तर परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उन जिनकी गति है वो तो दे ही। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल नेट वाले ही परीक्षा देंगे प्रवक्ता का, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पीजी किए हैं, वो भी तो उनसे ऐसा थोड़ी 1 नंबर से कोई नेट में भाई 1 नंबर ज्यादा पा गए, आप नेट क्वालिफाई हो गए, और कोई जो है 1 नंबर कम हो गया, उसका माइनस हो गया तो बाहर हो गया। तो ऐसा नहीं कि जो 1 नंबर आप पास हो गए और जो फेल हो गया 1 नंबर से आपसे बड़ा कमजोर है, ऐसा नहीं है। मामला बराबर का ही है, उसका लक नहीं काम किया, क्योंकि कहा गया है कि हाँ, भाग्यम फलतु सर्वदा, है ना, भाग्यम फलतु सर्वदा न विद्यान पौरुषम। कभी कभी जब 1 नंबर का मामला आता है तो वही पंक्ति याद आती है कि भाग्यम फलतु सर्वदा न विद्यान पौरुषम। तो जिनकी गति है वो तैयारी प्रवक्ता की करें, निश्चित तौर पे उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन जिनकी गति उतनी अच्छी नहीं है और जो अभी नव प्रवेशी हैं, उन्हें बिल्कुल आंख मूंद करके इसे टीजीटी पे लग जाना चाहिए। अब निर्णय आपके हाथ में, हमने दोनों स्थितियों को बताया। आप प्रवक्ता में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, जब आप प्रवक्ता पढ़ने जाएंगे प्रवक्ता में आपको क्या मिलेगा। वहां प्रवक्ता में जैसे आप प्रवेश करते हैं वैसे आपको शुरू हो जाता है वेदांत, आपका क्या कहते हैं वो, वेदांत सार, तर्क भाषा, ठीक है, आपको सारी चीजें पढ़नी है। सांख्य मतलब सांख्य पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, वेदांत पढ़ना है, भाषा विज्ञान पढ़ना है, ढेर सारे विषय इसके अवान्तर विस्तार हो जाते हैं। तो अगर आपकी तैयारी पुष्ट है तो निश्चित तौर पे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। और जो थोड़ा सा भी अभी उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं। विज्ञापन आने के पहले बिल्कुल एकदम दिमाग बना लें कि हमको तैयारी टीजीटी की करनी है
कि पीजीटी की करनी है। पाठ्यक्रम इसका सीमित है, इसका पाठ्यक्रम विस्तार से है, इसका समय ज्यादा लगता है, इसमें समय कम लगेगा। इसमें 2 चरण की परीक्षा है, इसमें 1 चरण की परीक्षा है, ठीक है। और ये सारी बातों को अगर आप तुलनात्मक, हमने आपको बताया कि इनमें दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों बातों में क्या आपको सही लगता है, वो बेहतर आप जानते हैं। और ऐसा ना लास्ट में हो, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि दुविधा में दो गए माया मिलिन राम। और दुविधा वाली स्थिति न रहे, प्रोक्तो देंगे, टीजीटीओ देंगे, हायर एजुकेशन देंगे, सारी परीक्षा देके हम सारा पास कर लेंगे। क्योंकि देखिए भाई, मेरिट बहुत ज्यादा चढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि पढ़ना, अब मेरिट ऐसा नहीं कि चढ़ जा रही है, ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। सारे गुरुओं ने लगातार आपको पीवाईक्यूज हल करा रहे हैं, लगातार आपको पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पे, तो उसका भी लाभ आपको लगातार मिल रहा है। हमने भी आपको ढेर सारी कक्षाएं लेकर के आए हैं, इसके पहले आपने देखा होगा परीक्षा के पहले कितनी कक्षाएं आपके सामने हम लेकर के लगातार आते रहे। तो उन सारे विषयों को अगर आप देखें, तो उन विषयों को देखने के बाद इस बात पे हम आते हैं कि 2026 को लेकर के थोड़ा सा भी आप सजग हैं, तो इन विषयों को आप निश्चित तौर पर ध्यानांकित करेंगे और इस पर विचार करेंगे। तो साथियों, आज की कक्षा आपको कैसी लगी, एक बार जरूर लिख करके बताइएगा। और नए पाठ्यक्रम पे तैयारी करने का जो आपका सिलसिला है, तैयारी का जो तरीका आपका है, वो आप दोनों में से कोई ना कोई एक आपको डिसाइड करना ही होगा। निर्णय की स्थिति में आपको आना ही होगा कि दोनों में से कौन सा निर्णय लें, किसमें हमें अध्ययन करना है, तो किसमें हमें अपना एक सीट सुनिश्चित करना है। तो आप जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, हमारी संस्था टीचर्स अकेडमी आपके लिए लगातार आपके साथ लगी हुई है। और आप अगर हमारे साथ जुड़ करके इस तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था साथियों ये धुरंधर बैच आपके सामने लेकर के आ चुकी है। ये धुरंधर बैच टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए, दोनों की स्थितियों को मैं बताया आपको कि दोनों स्थितियों में आपसे कैसे निपटना है। इन दोनों स्थितियों को देखने के बाद धुरंधर 2.0 हमारा एक बैच चल रहा है। 20 जून से हमारी कक्षाएं संचालित होने जा रही हैं। आप आइए, और जो नए पैटर्न के सवाल है, नए पैटर्न के सवालों को हम देखेंगे। 6 दिन हम लोग पढ़ेंगे, 1 दिन दोहराएंगे, सारी बातें करेंगे। साथियों, ये हमारा धुरंधर बैच है, आप इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को आसान कर सकते हैं। और ये हमारे नंबर है 9628959237, 7991959237। ये जो दूसरा नंबर हमारा है, ये ऑफलाइन का है। ये जो पहला नंबर हमारा है, ऑनलाइन का है। आप दोनों पे, जहां पे भी अपने आप को आप सक्षम पाते हैं, वहां पे आप हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अभी भी समय है, अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिलेगा। कारण ये है कि विज्ञप्ति जुलाई में आएगी, आपके पास समय गिने चुने 5 महीने आपको मिलेंगे। 5 महीने में तैयारी आपको करना है, तो आप समझिए कि कितना समय आपको मिल रहा है। क्योंकि हमने समय का विभाजन करके आपको दिखाया कि कितने समय में क्या किया जा सकता है। भाई, आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा हो, आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हो, आपका आईक्यू बुद्धि लब्धि ज्यादा हो, तो निश्चित तौर पे मान लीजिए 6 महीने को आप 5 महीना कर देंगे। अब 6 महीनों के 1 महीना तो आप नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी तेज हो, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। निश्चित तौर पे आप तेज हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कंपटीशन और भी है, क्योंकि और तेज कुमार पड़े हुए हैं। जो तेज कुमारों से धरती खाली नहीं है। तो आप अगर लगे हुए हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए, जो चींटी की चाल होती है, एक न एक दिन वो सफल जरूर होती है, ठीक है। और जो चीते की चाल होती है, वो कभी कभी फेल हो जाती है। तो अगर चींटी की चाल भी लगातार चल रहे हैं, अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो निश्चित तौर पे सफलता के जो आपका मार्ग होगा वो प्रशस्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप जुड़ते हैं टीचर्स अकेडमी से, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। साथियों, तो हमारा एक बैच है, आप इस बैच से जुड़ने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल करके, हमारे टेलीकॉलर्स आपको सारी बातों को बताएंगे। तो आज की कक्षा साथियों यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। ये हमारी कक्षा, ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आप जरूर लिख करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, नमः संस्कृताय।